कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह उसे स्मरण नहीं है, वह केवल एक ही विचार रखता था कि उसे जितनी दूर हो सके भाग जाना चाहिए, जिससे उसके संबंधी उसे फिर पकड़ ना सकें। शायद उसकी खोज भी वे लोग कर रहे थे। कुछ दिनों पश्चात सड़क की मरम्मत करने वालों के साथ उसे मजदूरी करने को मिल गई। वेतन बहुत थोड़ा था, काम कठिन था, उसे सिर पर बोझ उठाना पड़ता था, किंतु वह अपना पेट पालने के लिए काम नहीं छोड़ सकता था। यहाँ तो उसे खाने भर का कुछ और सिर छिपाने की जगह तथा बहुत से अन्य मजदूरों का साथ मिला था। भवानिया ने कहा, बाद में मैं अनेक स्थानों पर अनेक मालिकों की देखरेख में अलग अलग ढंग से कार्य, जैसे परिवारों में धुलाई, सफाई और ब्याह सर्वेंट के भी कार्य करता था। मैं अधिक कमाता नहीं था, ना तो मैं कुछ अच्छे खाने और कपड़े के लिए बचा पाता था। फिर भी जो श्रम करता था और जो जोखिम उठाता था, उससे मेरा शरीर और मन अवश्य शक्तिशाली हो गया था। मैं इस योग्य हो गया था कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी अपनी देखभाल कर सकता था। छोटी मोटी वस्तुओं के लिए मुझे किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। यह ही क्या कम था, चाहे जहाँ भी रहूँ मैं नए स्थानों और परिस्थितियों का सामना कर पाता था। इस योग्यता के साथ मैं एक शहर में आया और छोटे से होटल में मुझे जगह मिल गई। उसका जोर इस बात पर था कि वह अपनी सुरक्षा का जोखिम तथा अज्ञात स्थानों को जाने की जोखिम, यह दोनों वह इसलिए उठाता रहा जिससे वह उस वस्तु को प्राप्त कर सके जिसको वह सर्वाधिक मूल्यवान समझता था। उसने बताया, स्नेह और सहानुभूति, देखभाल और लाड़ दुलार जीवन के प्रारंभ में ही खो चुका था। उसके जीवन में सूनापन भर गया था। अब मुझे अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति ही मुझे एक स्थान दूसरे स्थान और एक मालिक से दूसरे मालिक तक ले जा रही थी। मुझे कौन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा था मैं नहीं जानता हूँ, किंतु कोई अदृश्य हाथ तो अवश्य ही है। मैंने कई होटलों और धनवानों के घर रहकर बहुत कुछ सीख लिया था। जब मैं होटल में काम कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा कि बरेली में प्रसिद्ध डॉक्टर के यहाँ घर में कामकाज करने के लिए जगह खाली है। मुझे वहाँ जाकर अधिक वेतन मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही सहृदय है। कुछ पूछताछ के पश्चात मैं उस डॉक्टर के घर में रख लिया गया। मेरे आयोजक और उनके परिवार के सभी सदस्य मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मुझे अच्छा खाना मिलता था जिसे मैंने बहुत दिनों से खाया था, और मुझे आराम करने को भी मिलता था जिससे मैं अपने शरीर और मन को भी विश्राम दे सकूं। एक दिन गर्मी में एक बड़ा सा आदमी कम्बल ओढ़े उनके घर के सामने कार से उतरा और घर के सभी लोग उसकी ओर बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं ऐसा कहते हुए दौड़ पड़े। मैं पीछे खड़ा था। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और मैंने भी उनके चरण स्पर्श किए। यद्यपि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैं केवल इतना ही जान पाया था कि वे एक बाबा हैं, साधु हैं। वह ड्राइंग रूम में आकर चारपाई पर बैठ गए। अन्य लोग फर्श पर ही बैठे, कोई भी सोफा अथवा कुर्सियों पर नहीं बैठा। यह एक बहुत बड़ा घर था जिसमें बड़ा सा आंगन था। लोगों का आना प्रारंभ हो गया। थोड़ी ही देर में पूरा आंगन भर गया और बहुत सी कारें मैदानों में खड़ी हो गईं। बाबा जी ने बातें करना प्रारंभ किया।
कोई भी व्यक्ति उनकी बात बिना सुने नहीं रहना चाहता था। उनकी एक व्यक्ति की आवाज़ की नकल उतारते हुए यह सुनकर बड़ी हंसी हुई। बाबा जी, मैं बड़ी विपत्ति में हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, कृपा कर मुझे बताइए। जब हंसी समाप्त हो गई तब किसी ने पूछा कि आपने उसका क्या किया। बाबा जी ने उत्तर दिया, तुम्हें हिम्मत हारे बिना सभी प्रयत्न करना चाहिए। मेरे कामों में आगंतुकों को चाय और जलपान देना सम्मिलित था। मुझे द्वार के पास खड़ा देख बाबा जी ने एकाएक मुझे एक गिलास पानी लाने को कहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कम्बल ओढ़ने वाले बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।